नमस्कार, मैं संजीव शर्मा हूं। आप कुंडली टीवी देख रहे हैं। हाल ही के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने 5 राज्यों में से 3 में प्रचंड जीत हासिल करी, और उसमें भी खासतौर से मध्य प्रदेश, जहां लेकर कोई कह भी नहीं रहा था कि लगातार जो है एक बार फिर से वहां पे सत्ता रिपीट होगी। मोदी के नाम पर सारे चुनाव लड़े गए, और मोदी के नाम में ऐसा क्या मैजिक है? हम मोदी मैजिक की बात करते हैं, लेकिन ऐसा वो कौन सा मैजिक है जिसकी वजह से लगातार जहां भी मोदी का नाम लेकर चुनाव लड़े जाते हैं वहां बीजेपी को सफलता मिल रही है? आज इसी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट नरेश जी हैं, नरेश अरोड़ा जी हैं, और उनसे जानेंगे उनके पास खास जो चीज है आज, वो डॉक्यूमेंट जो खास है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यही कि वो मोदी मैजिक आखिर है क्या? देखिए, बहुत कम लोग होते हैं संजीव जी जो इस तरह की ग्रह दशा में पैदा होते हैं। जब इस कुंडली को एज ए एस्ट्रोलॉजर आप एनालाइज करते हो ना, हालांकि ये लगन कुंडली है, लेकिन यदि ये मून कुंडली भी हो, मैं आपको दर्शकों को ये बता दूं कि चंद्रमा किसी भी राशि में 54 आवर्स रहता है। यदि हम इसको चंद्र कुंडली भी मान के चले ना, तो भी इसमें इतने योग हैं संजीव जी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सी दशाओं में ये इंसान पैदा हुआ। अब यहाँ पर चंद्रमा देखेंगे, जब ये पैदा हुए, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, इस कुंडली को बाद में देखेंगे जी। चंद्रमा जब ये पैदा हुए तो सैटर्न की महादशा थी, ये शनि की महादशा में पैदा हुए हैं। शनि के नक्षत्र अनुराधा में पैदा हुए हैं। सैटर्न में वीनस की अंतर्दशा थी, राहु का प्रत्यंतर था। अब यहाँ पर कुंडली में जब तीनों चीजों की वो देखते हैं ना स्थिति, तो ये व्यक्ति इस ऐसे भाव में पैदा हो गया, ऐसी दशा में पैदा हो गया जहां पर कर्म ही जीवन है। जो किया उसी का फल मिलेगा। नहीं, कर्म ही जीवन है। मीन इस व्यक्ति का काम ही कर्म करना है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे सोते हैं, 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आता है। और वो जहाज में भी जब यात्रा कर रहे होते हैं तो साथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके। फाइलें साइन इसका मतलब है कि वो वर्कहोलिक है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि छुट्टी नहीं ली अभी 9 साल में, जो आरटीआई के जरिए भी जानकारी जी मिली। जी जी। तो उसका कारण संजीव जी यह है कि जिस नक्षत्र की दशा में आपने जन्म लिया, वो पहले तो कर्म का कारक है शनि, दूसरा वो कर्म स्थान पे आके बैठ गया, 10वें भाव में कर्म स्थान में आके बैठ गया, अपने स्थान पे। हाँ, जो सब लोड है वो है वीनस, यानी कि अंतर्दशा जिसकी है वो भी कर्म स्थान पे। 2 ग्रह जिनकी महादशा और अंतर्दशा में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, वो दोनों ही कर्म स्थान में आके बैठ गए। और ये कर्म स्थान ही राजनीति का भी भाव होता है, और वहां पर दोनों का आके बैठना एक बहुत अच्छा है कि कॉम्बिनेशन बन गया जी। और देखिए, ये कुंडली ऐसी है जिसमें ना तो छठे 8 ग्रह में कोई भाव में कोई ग्रह है, ना 8वें भाव में कोई ग्रह है, ना 12वें में, ना दूसरे में। इसको बोलते हैं महाभाग्य योग। जब किसी कुंडली में दूसरे, छठे, 8वें, 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं होता तो वो महाभाग्य योग हो जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, 8वां भाव सडन लॉस का भाव होता है, 12वां भाव आपके मोक्ष का स्थान होता है, खर्चे का भाव होता है। ये दूसरे स्थान को मारक स्थान बोलते हैं, तो ये मारक स्थान होता है। इसलिए ये कुंडली वैसे भी महाभाग्य योग वाली है। मतलब जब इनमें कुछ है ही नहीं तो प्रभाव भी नहीं रहेगा। हाँ, प्रभाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो ग्रह उसका फल कर नहीं पाएंगे। अब आगे देखेंगे कि कौन से ग्रह प्रभावित कर सकते हैं, कहां पर निजी जीवन में प्रभावित कर सकते हैं, कहां पर पॉलिटिकल जीवन में। तो सबसे पहले तो ये कुंडली जो निकलती है संजीव जी, ये निकलती है वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे बैठे हैं जो मल्टीपल योग बना रहे हैं। मल्टीपल योग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है, पहली बात तो यह कि ये दोनों मित्र ग्रह हैं। दूसरा, चंद्रमा यहां पर भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी होकर वो लगन में बैठ गए, लग्नेश के साथ ही युति बना ली। इसका मतलब है कि वो केंद्र त्रिकोण, ये केंद्र के स्वामी हो गए, ये त्रिकोण के स्वामी हो गए, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। मंगल जब अपनी राशि में हो जाता है तो वो रोचक योग बनाता है, वो केंद्र में है। और मंगल जब चंद्रमा के साथ होता है तो वो लक्ष्मी योग बना देता है। तो ये एक ही कॉम्बिनेशन में मल्टीपल योगा बन रहे हैं। और गुरु जब चंद्रमा से चौथे आ जाता है, केंद्र में आ जाता है, तो वो गज केसी योग की फॉर्मेशन कर देता है। तो महाभाग्य योग हो गया, रोचक योग हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, गज केसरी योग हो गया। यहां पर यदि हम आते हैं सूर्य और मरकरी के साथ, ये बन जाता है बुध आदित्य राजयोग। हालांकि वो राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन मरकरी चूंकि उच्च का है और उसकी पोजीशन अच्छी है, इसलिए वो वहां पर भी काम कर रहा है। 11वें भाव में वो बैठा हुआ। 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है। जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ी, हमने देखा इनकी जर्नी ऑफ जो देखी है मोदी जी की, उनको लगातार रेज मिलता गया। और लगातार मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि कर्म प्रधान कुंडली एक तरह से है, तो ये देर से देखा जाए तो ये आफ्टर 2000 ही चर्चा में आए। जी। हालांकि उससे पहले हमारे यहाँ, हमारे अपने प्रदेश में ये प्रभारी थे पार्टी के। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, संगठन में थे, लेकिन लाइमलाइट जिसको बोलते हैं, जो मेन पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसमें 2000 के बाद ही आना हुआ। तो ये लेट क्यों फलित हुआ, ये जानना। देखिए, दशा जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है संजीव जी। एस्ट्रोलॉजी में जब हम उसको काउंट करने बैठते हैं तो दशा बहुत बड़ी चीज होती है।
नरेंद्र मोदी शनि की दशा में पैदा हुए। जब शनि की दशा में पैदा हुए तो ऑब्वियसली उनको जीवन स्टार्ट करना था उस समय, है ना। ये 19 साल की दशा होती है जी। तो ये शनि इनकी कुंडली में, यदि हम इसको देखें, चंद्रमा इनकी कुंडली में 0 डिग्री, लगभग 9 डिग्री का है। 9 डिग्री। तो 9 डिग्री का चंद्रमा, इसका मतलब इनको 10-12 साल शनि की दशा रही होगी, क्योंकि 19 साल की दशा होती है टोटल, उसको 3 भागों में भी डिवाइड करते तो 12 साल के आसपास इन्होंने शनि की दशा में बिताई। उसके बाद बुध आ गया, 16 साल के लिए बुध आ गया। वो युवावस्था में पहुंच गए, जब 28-30 साल के थे तो बुध से निकले। आगे जब केतु आया, केतु के इसके बाद आता है शनि के बाद बुध आता है, बुध के बाद केतु आता है, फिर शुक्र आता है। केतु आया तो उस केतु ने स्ट्रगल करवाया, केतु ने इतना स्ट्रगल करवाया इनसे कि आगे जाकर वीनस में इनको फायदा मिलना शुरू हो गया। वीनस इनकी कुंडली में राज दरबार के भाव में बैठा है। जब ये पहली बार सीएम बने जी 2001 में, तो वीनस में केतु चल रहा था, केतु 11वें भाव में बैठा है, वीनस राज दरबार में बैठा है। उस समय सीएम के नाम के कारण इनको थोड़ा सा प्रसिद्धि मिली। और वीनस, संजीव जी, जब वीनस किसी भी कुंडली में अच्छा होता है ना, तो वो आपको प्रसिद्धि दिलाता है। तो वीनस यहाँ पर केंद्र भाव में होने के कारण और केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण, अपने से चौथे होने के कारण, गुरु की दृष्टि में होने के कारण बहुत अच्छा हो गया प्रसिद्धि के लिहाज से। एक नरेश जी और रहता है, बिजनेस की आपने बात करी, आम आदमी के लिए जब हम भी कहते हैं, आम आदमी को जो जानकारी है, क्योंकि अब तो कई तरह की माध्यमों से जानकारी आती है, जी, जी। जिसका शुक्र अच्छा है उसका वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ ये कहाँ गड़बड़ है? शुक्र सिर्फ विवाह का कारक ग्रह होता है संजीव जी। जी। ये जो कंसेप्ट परसेप्शन है ना आम लोगों के दिमाग में, शादी के लिए आपको सप्तम जरूर देखना पड़ता है। सप्तम का कारक शुक्र होता है, सप्तम का स्वामी देखना पड़ता है, आपको बाकी स्टार्स भी देखने पड़ते हैं। शादी के लिए आप सिर्फ शुक्र के उच्च होने से कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता। सिर्फ शुक्र, यदि मैं दूसरे उसमें भी आऊंगा जी सिर्फ शुक्र के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अब सप्तम भाव पे आते हैं, आपने शादी की बात हाँ, छेड़ी, हाँ। तो सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि आ मंगल गई, की। सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, सप्तम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि आ गई। कोई भी भाव जब 3 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो वो भाव जो है वो पीड़ित हो जाता है, उससे संबंधित फल जो है वो आपको नहीं मिल नहीं पाते। मिलते। यही कारण है कि सप्तम खराब हो गया, सप्तमेश खराब हुआ जी लेकिन इतना नहीं हुआ, सप्तम ज्यादा खराब हो गया। मंगल, यहां पर मंगल शुभ ग्रह है। मैं एक और चीज बताता हूं, जब लगन का, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होता है वो शुभ होता है, शुभ लेकिन अपनी दशाओं में होता है। दृष्टि उसकी नैसर्गिक तौर पर वो अशुभ है, जी। नैसर्गिक तौर पर केतु भी अशुभ है, राहु भी अशुभ है, सूर्य, मंगल, शनि, ये सारे इनको अशुभ है। कर्क ग्रह माना जाता है इनको भी। हाँ, लेकिन जब कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो जाता है तो अपनी दिशाओं में वो शुभ फल करता है। ये डिफरेंस होता है थोड़ा। मंगल की दृष्टि अशुभ ही रहेगी। अब यहां पर मंगल सीधा देख रहे हैं, शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, केतु पंचम 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहां पर सप्तम ही खराब हो गया। इस कारण वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा नहीं रहा, या वैवाहिक जीवन है ही नहीं। एक ये देखिए, बुध आदित्य और गजकेसरी योग की आपने बात करी। जी, जी। ये कहा जाता है, जो भी नॉर्मली कोई दिखाने जाता है, हम लोग भी जाते हैं तो उनको कहा था गजकेसरी योग है भैया, ये तो बहुत बढ़िया होगा। जी, जी। बुध आदित्य योग है भी, इससे बढ़िया योग कोई नहीं होता। लेकिन सबकी कुंडली में तो नहीं फलते होंगे इस तरह से। डिपेंड करता है संजीव जी, कौन से भाव में वो योग बन रहा है। यदि वो भाव अष्टम में बन रहा है या छठे में बन रहा है या गुरु नीच हो गया है या गुरु शत्रु राशि में चला गया, तो वो ज्यादा फलित नहीं होता। अब केंद्र में आ गया, चंद्रमा से केंद्र में आ गया, चंद्रमा लगन का मित्र है, गुरु लगन का मित्र है, ये भी डिपेंड करता है कि गुरु आपके लगन का मित्र है या शत्रु है। तो ये काफी सारी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर, हालांकि यहाँ पर जो है सारी कंडीशन फेवरेबल ही जा रही हैं। एक हमने और देखा, बहुत सी बातें होती है मोदी जी को लेकर। जी, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इनकी सरकार में हो गया। लेकिन जिस दिन कि मोदी जी चुप हैं, बोल नहीं रहे, जिस दिन वो बोलते हैं सारी चीजें पलट जाती हैं। ये यहाँ अगर हम देखें तो कौन सा योग है, बुध आदित्य या गजकेसरी की वजह से, किसकी वजह से है कि जैसे आप बोले पूरी दुनिया आपके साथ हो रही? संजीव जी, सबसे पावरफुल है चौथा भाव। राजनीति में चौथा भाव जनता की धारणा का भाव होता है और शनि जो है वो जनता के कारक होते हैं। अब यहाँ पर स्थिति देखिए, ये शनि की राशि है कुंभ, शनि सामने बैठकर अपने भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहां पर वीनस का भी प्रभाव है, वहां पर गुरु का भी प्रभाव है। आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, इस बंदे को नहीं हरा सकते। व्यक्तिगत तौर पर मैं बता सकता हूं, ये बंदा जनता में खड़ा हो जाएगा ना तो जनता इसके पीछे लग जाएगी, कुछ भी बोल दे। नहीं, अभी की स्थितियां भी तो यही है। मैं बता रहा हूं आपको, ये बंदा कुछ भी बोल दे। ये बंदा कोरोना में बोला था कि बर्तन खड़काओ, तो पूरा देश बर्तन खड़काने पे लग गया था। तो ये मींस ये बाद में बातें जरूर करी लोगों ने कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन खड़काए। लेकिन ये क्वालिटी है, यहाँ पर चौथा भाव इतना मजबूत है कि इसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, चाहे खुद मोदी खड़ा हो जाए मतलब स्वतः क्षीण हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है मींस यहाँ पर इसको हराना बहुत मुश्किल है। ये बंदा व्यक्तिगत तौर पर मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं हार सकता। उसका कारण एक तो ये चौथा भाव है, एक मंगल।
संजीव जी, जो मंगल होता है ना, मंगल बॉडी मास का कारक होता है, मंगल एनर्जी देता है। आपने इस बंदे को पिछले 9 साल में कभी खबर पड़ी कि मोदी बीमार हो गए? हमने तो छुट्टी नहीं ली, ये वाली पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी बीमार होंगे ना, तो उनका जो इंटरनल सिस्टम है बॉडी का, वही उन्हें हील कर देगा, क्योंकि मंगल यहां पर अपनी राशि का होकर इतना मजबूत बैठा हुआ है, इतना मजबूत बैठा हुआ है, और मंगल ही चौथे को देख रहा है। ये भी जनता का भाव है, ये मंगल खुद देख रहा है चौथे को। आप देखिए, एक एक चीज की मॉनिटरिंग मोदी खुद कर रहे हैं, एक एक चीज हाँ। की मॉनिटरिंग खुद मोदी कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। जी। मॉनिटरिंग क्या मीन्स किस तरीके से होती है। संजीव जी, गंगा ये 2 मई की बात है, हाँ 2 मई की, पिछले साल, हाँ 2 मई की, इन्होंने उत्तर प्रदेश में रैली की। रैली में बोला वाराणसी में, यहां मैं नहीं आया, मुझे गंगा ने बुलाया है। 2 मई को ये अपने भाषण में बोलते हैं, जिनको ये याद ना हो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। जब इलेक्शन लड़ने के लिए हाँ, गए थे वहां, वाराणसी जब गए थे। 16 मई को नतीजे आते हैं 2014 को। 26 मई को मोदी शपथ लेते हैं, और जून के पहले हफ्ते में गंगा की सफाई को लेकर मिशन शुरू हो जाता है। 38,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है। तो ये कमिटमेंट देखिए, बंदे की कमिटमेंट यहां नहीं है। पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग में मोदी फिजिकली अवेलेबल होते हैं। दूसरी मीटिंग के दौरान क्या होता है संजीव जी, मदर की डेथ हो जाती है। वो मीटिंग प्लान है कलकत्ता में, मोदी जी गुजरात में। बताया जाता है कि दूसरी मीटिंग है, वो बोलते हैं मैं आऊंगा, मैं ऑनलाइन यहां से जुड़ रहा हूं। वर्चुअली जुड़ते हैं उसमें। बंदे की कमिटमेंट देखिए, बंदा, मदर की डेथ हुई है, प्रधानमंत्री हैं, एक दिन लेट भी करते, 2 दिन लेट भी करते, तो कौन कह लेता हाँ, कुछ। बंदे की डेथ हुई है मदर की, और वो बंदा वर्चुअली जुड़ रहा है गंगा मिशन वाली जो कमेटी है उसमें जो काम करने के लिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा भक्त हूं उनका। मैं कुछ चीजों में उनके डिसीजन को, मुझे लगता है कि नोटबंदी वाला डिसीजन या जीएसटी वाला इंप्लीमेंटेशन या जॉब्स को लेकर जो स्थितियां हैं देश में, बहुत सारे डिसीजन 9 साल में संजीव जी कुछ ऐसे भी रहे हैं जो जिससे खलते हैं, जो खलते हैं। लेकिन इसके बावजूद बात वही है कि फिर लोग जब वो बोलते तो खड़े हो जाते हैं वही, उनके साथ। हाँ, इसीलिए लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कुंडली इतनी जबरदस्त है संजीव जी। पॉलिटिकली यदि हम देखें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, इनकी कुंडली में ऐसा भी कोई होगा कि इनकी जो टीम पिक करते हैं ये, जी, उसका भी कुछ लेना देना है? क्योंकि देखिए बड़े सिलेक्टर से लोग हैं, बहुत लंबी चौड़ी टीम नहीं है, आधी टीम का तो लोगों को पता नहीं है। 4-5 फेस है आगे, तो कहा ये मोदी जी के क्लोज है, मोदी जी इनके थ्रू काम करते हैं, या मोदी जी इनको जिम्मेदारी देते हैं आगे। तो इसका भी कोई असर पड़ता है कि देखिए होता क्या है, इस पोस्ट पे आदमी है, उसके साथ वो लोग ज्यादा जुड़ेंगे जिनको मलाई खानी है। काम करने वाले कम जुड़ते हैं, 2-4 जुड़ते हैं और उनको बाकी काटते रहते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि जिसको भी उठाते हैं वो डबल स्पीड से काम करता है। तो इसका भी कोई इनके ग्रह गोचर से कोई लेना देना है? संजीव जी, यहाँ पर एक चीज मैं पहले ये बताऊंगा कि मोदी के कोई क्लोज नहीं है। 3 स्टेटों के इलेक्शन में संजीव जी मीडिया आकलन लगाता रह गया, फलाना सीएम ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, सीएम होगा। हाँ। जब तीनों नाम निकले तो किसी सारे हक्के बक्के रह गए। लेकिन मेरा सवाल वही है ना, ऐसे लोगों को पिक करते हो, परफॉर्म करते हैं। उसका कारण समझिए, यहाँ पर कुंडली में उसका कारण है संजीव जी। यहाँ पर जो मंगल है ना, मंगल बहुत मजबूत है, मंगल बहुत मजबूत है। डिटर्मिनेशन इतनी है कि कर देंगे। और किसको देख रहा है? 8वें भाव को। 8वां भाव क्या होता है? सीक्रेसी का भाव। जब मंगल खुद मजबूत होकर सीक्रेसी के भाव को देख रहा है, गुरु सीक्रेसी के भाव को देख रहा है, और क्योंकि मंगल शुभ है, लगन ही सीक्रेट हो गया, सीक्रेटिव भाव। तो इस हाथ को भी नहीं पता लगेगा ये क्या कर रहा है। यहाँ पर मोदी जी ये कर रहे हैं, यहाँ पर इसको नहीं पता लगेगा कि कौन सी योजना आ रही है। पता नहीं कल को क्या पटाखा डाल दे, पता लगेगा पेट्रोल जीएसटी में आ गया। नहीं, लेकिन वही बात है कि जैसे एकदम से नई लोगों को पिक किया। हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे आ रहा हूँ। यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करते हैं तो सूर्य देखिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखिए, सितंबर का महीना मिड और सुबह 11:40 या 11 बजे के आसपास का समय इनके बर्थ का। तो सूर्य की पोजीशन उस समय क्या होती है? पीक पे जा रहा है, पीक पे होती है। हाँ। तो यहाँ पर सूर्य 11वें भाव में आ गया, और 11वें भाव का सूर्य बहुत मजबूत होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर का कारक है, ये सत्ता का कारक है। दूसरा, शनि दशम स्थान में आना, ये एक्चुअल में कर्म का स्थान है। यहाँ पर शनि जैसे प्लैनेट का आ जाना पूरा कंट्रोल दे देता है। मींस ऐसा कंट्रोल कि बंदा पत्ता भी हिल ना सके वहां से। तो ये 2 ग्रह है ना संजीव जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी देते हैं, कंट्रोल भी देते हैं। मंगल तो खैर पूरी डिटर्मिनेशन और कंट्रोल देता ही देता है, वो सेनापति है। मंगल बेसिकली, मंगल सेनापति कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। वो सेनापति खुद लगन में बैठा हुआ है, और शनि 10वें भाव में जो बिल्कुल कंट्रोल चाहता है पूरी तरीके से, और सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत हो गया उसके कारण। संजीव जी, एक और भी चीज हुई है यहाँ पर। जितने भी पाप ग्रह होते हैं ना कुंडली में, 3रे, 6ठे और 11वें में अच्छा फल करते हैं। यहाँ पर सूर्य 11वें भाव में है, केतु भी 11वें भाव में है। यहाँ पर अच्छा फल करने के लिए वो तैयार हो गए। ये कुछ सिलेक्टेड हाउसेज होते हैं जहां पे वो अच्छा फल देंगे। कोई भी पाप ग्रह हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे केतु हो, चाहे राहु हो, 3रे, 6ठे, 11वें में आ रहे हैं तो अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं।
यदि ये ग्रह 8वें या 12वें में बैठे होते तो ये पोजीशन नहीं होती। लेकिन चूंकि यहां पर बैठे हैं, और देखिए पहली बार जब सीएम बने तब भी केतु का अंतर चल रहा था, 11वें भाव में एलिवेशन उसी ने दिया, वहां से ही आगे वृद्धि हुई फिर आगे जाकर। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2012 की बात है, मोदी जी की कुंडली में यह दशा शुरू हो रही थी 5/5/2011 को। इससे पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 2012 का चुनाव मोदी हार रहे हैं। हाँ, बड़ा शोर था, बहुत शोर था, कई मुद्दे थे। उसका कारण ये था संजीव जी, एक तो बीजेपी में स्प्लिट हो गया था वहां पर, केशुभाई पटेल वाला इशू हुआ था, और वहां पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी मोदी के खिलाफ। तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि चंद्रमा चूंकि नीच राशि में बैठा है तो मोदी चुनाव हार जाएंगे। मेरी फेसबुक पे ऊपर पोस्ट होगी आज भी, मैंने लिखा था कि चंद्रमा नीच नहीं है, चंद्रमा भाग्येश है। ये भाग्येश ऐसा काम करेगा कि मोदी जी पीएम पद के कैंडिडेट हो जाएंगे, हो सकता है कि अगली इलेक्शन में मोदी जी जीत भी जाएं। तो वही कैलकुलेशन हुई। चंद्रमा की पूरी दशा देखिए 11 से 21 चल रही, 21 चली पूरी, उसके बाद क्या आ गई, मंगल की दशा आ गई। अब मंगल किसके काम कर रहा है? मंगल अपने तो काम कर रहा है ना, भाग्यशान के भी काम कर रहा है। लक ही इतना मजबूत है संजीव जी, लक ही इतना मजबूत है कि इस बंदे को आप हिला ही नहीं सकते। 2024 जो कह रहे हैं ना विपक्ष, इंडिया आ जाएगा, जो मर्जी कर लें, यहां जब तक ये दशा चल रही है ना 4/5/2028 तक, इस बंदे को हिलाना मुश्किल है। यहाँ चलिए नरेश जी, INDIA की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत को लेकर भी जो परसेप्शन है वो बेहतर ही हुई है इनके राज में। अगर मैं विदेश नीति के लिहाज से पूछूं, आज तक तो हमने कभी जो है सुना नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अटल जी के टाइम में जरूर पोखरण का विस्फोट हुआ था और परीक्षण किया था उन्होंने, लेकिन इस तरह की अग्रेसिवनेस जो थी वो नहीं देखी थी किसी ने भारत की, और जिसकी वजह से लग रहा है कि नहीं, अब इंडिया का एक अपना स्टेटस है। विदेश नीति की बात करें, आप मनवा सकते हैं कनाडा ने हल्की सी शरारत करी और उन्होंने पूरा कस दिया उसको। तो क्या ये इसका भी कोई इससे लेना देना है? बिल्कुल संजीव जी, एक ही ग्रह मंगल और चंद्रमा, सेनापति मैंने आपको बताया, हम हनुमान जी भी बोलते हैं नॉर्मली उनको, राम जी के सेनापति। वो इतना डिटरमिन्ड है कि इस इंसान को ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना ही ये समझ सकते हो कि इस बंदे के साथ पंगा लेना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, साख बड़ी है देश की। ऑब्वियसली पता लगता है जब विदेश में आप जाते हैं, जब आप विदेश में जाते हैं कहीं पर, मैं भी कनाडा गया था, तो पता लगता है कि वहां पर लोग अब इंडिया के नाम, अब यूक्रेन की लड़ाई लगी, इंडिया का झंडा उठाकर लोग भाग रहे थे। इवन पाकिस्तान के लोग जो है वो इंडिया के झंडा उठा के आए थे, वहां से निकले, एग्जिट करना था उनको। एक ये गवर्नेंस ही है, गवर्नेंस सारी सन से आती है। सन बहुत पोजीशन में मजबूत है, वीनस बहुत मजबूत है, शनि बहुत मजबूत है, 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे कोई ग्रह नहीं है। इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और जब तक मंगल यहाँ पर है 2028, 4/5/2028, ये इंसान खुद कुर्सी छोड़े तो छोड़े, इसको हटाना मुश्किल है। चलिए, ये तो एक बड़ी बात आपने कह दी। आगे राहु आएगा 4/5/2028, राहु भी 18 साल चलता है, और राहु बैठा पंचम भाव में, ये भी शुभ स्थान में बैठा हुआ है। पंचम के ही फल करेगा, गुरु के फल कर जाएगा, लेकिन गुरु के फल नुकसानदायक होंगे। इसकी वजह से ये जो वो कहते हैं, लोग मान जाते हैं, कहते हैं राहु वाणी का भी नहीं, वाणी गुरु से आती है। यहाँ पर इनकी कुंडली में गुरु से आएगी। इनकी कुंडली में देखिए, वाणी वाले स्थान पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है, इस भाव को कोई भी अशुभ ग्रह नहीं देख रहा। इस भाव का स्वामी गुरु है, और इस भाव से यदि हम केंद्र में आएंगे तो ये 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये मैंने वाणी वाला इसलिए पूछा कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखिए रेडियो पे कार्यक्रम आ रहा है, लोग बैठे हुए सुनने, वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि ये गुरु है ना, उस भाव का, गुरु की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, गुरु उस भाव के फल कर रहा है। लेकिन संजीव जी, यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, जब 4/5/2028 आएगा ना, राहु की जब दशा आएगी, तो ये फिजिकली प्रॉब्लम कर सकती है। उसका कारण ये है कि राहु यहाँ पर पंचम में बैठे हैं, निश्चित तौर पर पंचम के फल करेंगे, लेकिन पंचम के साथ साथ वो गुरु के भी फल करेंगे। गुरु यहाँ पर मारक भी है, तो वहां पर जाकर हेल्थ को इशू हो सकता है। लेकिन ये वो डेट ये है, अभी विपक्ष के लिए कोई चांस नहीं बन रहा। 29 हो सकता है आगे कुछ चांस बने, या ये व्यक्ति खुद छोड़े, लेकिन उससे पहले नहीं बन रहा। एक चीज और होती है, किसी बड़े आदमी की नकल करके छोटा आदमी थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। जी। हमने देखा कि मोदी जी क्या करते हैं कि अचानक देश में चुनाव हो रहा है, किसी स्टेट में हो रहा है, कोई बड़ा इशू है, वो अचानक उठेंगे। उनका एक डायलॉग तो बड़ा मशहूर है कि मैं झोला उठा के चल दूंगा फकीर आदमी, लेकिन वो झोला उठा के फकीर बन के चल पड़ते हैं। कभी वो केदारनाथ चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, कभी वो धारचूला में चले गए थे, अभी पीछे पिथौरागढ़ चले गए थे, और कभी किसी मंदिर में चले जाते हैं। राम मंदिर वाला भी देखिए इशू इतना बड़ा सेटल कर दिया। उन्हीं को विपक्ष फॉलो कर रहा है, देर से ही लेकिन कर रहा है। अब विपक्ष के लोग भी जय श्री राम के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी भी जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, वो भी कोई मंदिर नहीं छोड़ते। वो फल क्यों डिफरेंट रहता है फिर?
संजीव जी, सबसे बड़ी बात इससे कोई होती लेना है, देना है कुंडली का? मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात होती है धारणा की, आपके प्रति धारणा कैसी है। यहाँ पर ये जो इंसान काम कर रहा है ना, ये जो धर्म के काम कर रहा है, ये इस कारण कर रहा है क्योंकि ये भाव जो है ना, ये अध्यात्म का भाव है। यहीं से सारा अध्यात्म देखा जाता है। आपने पूछा ना गज के श्री योग क्या है, इस भाव का स्वामी जाकर बैठ गया केंद्र में लगन के साथ। यहाँ पर जो भावना है वो दिखावटी नहीं है, वो दिल से है। वो जब सीएम नहीं थे तब भी थी, वो जब पीएम नहीं थे तब भी थी, जब सीएम रहे पीएम रहे तब भी है। हमने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते भी उनको ये व्रत रखते हुए देखा हुआ है। जब गरबा में वो जाते थे, हमने देखा है कि वो लगातार माता के व्रत रखते हैं। वहां पर अंबाजी टेम्पल है, बहुत शानदार बनाया हुआ है गुजरात में। तो ये दिखावा नहीं है बेसिकली। और वो भी हार्ड फास्टिंग करते हैं। हार्ड फास्टिंग, ऐसा नहीं कि सब कुछ फल वगैरह ज्यादा खा लिए। बिल्कुल, ये दिखावा नहीं है। ये जो अध्यात्म है ना, ये दिखावे वाला अध्यात्म नहीं है। और दूसरी चीज, चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठा है, ये भी लगता है कि दिखावा नहीं है, क्योंकि गुरु इस भाव के कारक ग्रह है। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि इनका धर्म और उनके धर्म में क्या फर्क है, उनका धर्म चुनावी राजनीति वाला लगता है, इनका धर्म जो है वो एक्चुअल में, मैं एज एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, इसको एज ए एनालिस्ट ना समझा जाए, इनका धर्म एक्चुअल में धर्म लगता है। इनका धर्म चुनावी धर्म नहीं लगता, क्योंकि नवमेश खुद जाकर लगन में बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है, मित्र के साथ बैठा हुआ है, गुरु से केंद्र में है, वीनस से केंद्र में है। ये जो शुभ प्रभाव है केंद्र का, ये जो 5 ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं और बाकी 11वें में बैठ गए, जो एलिवेशन का भाव होता है, और इधर तो कुछ है ही नहीं। इतने सारे योग एक साथ बन गए, ये बंदा भगवान से कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आया। चलिए, आपके कहने का मतलब है कि 5 साल बाद थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। जब राहु चलेगा ना, वो राहु पंचम के फल करेगा। देखिए, पंचम के फल राहु ने खराब किए इनकी कुंडली में। पंचम क्या होता है कुंडली में? पंचम संतान का भाव होता है, इसको सुत भाव बोलते हैं। पंचम से रिश्ता होता है, वो फल खराब कर दिया। पंचम से संतान होती है, संतान खराब कर दी। संतान का कारक ग्रह गुरु होता है, इस भाव का स्वामी भी गुरु है। अपने भाव से कहां गया? 12वें। अपनी मूल त्रिकोण राशि से कहां गया? 3रे। इसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई, इसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई। ये भाव खराब हो गया। सूर्य इस भाव को देख रहा है, इस भाव का कारक भी खराब हो गया, इसलिए संतान का सुख नहीं मिल पाया, इसलिए फैमिली नहीं बन पाई। कुटुंब वाला भाव जो है उसका फल गुरु ने नहीं किया। गुरु ने अपने नैसर्गिक तत्वों के फल कर दिए, लेकिन जिस भाव का वो लोड है, आप देखिए जरा मोदी जी के बैंक बैलेंस में कितना पैसा है। इंडिविजुअल मैं बात कर रहा हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अरबों कमा सकते हैं। आप इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में देखिएगा कितना पैसा है। धन भाव नहीं रहेगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी यहां से 3रे, यहां से 12वें, शनि की दृष्टि में, मंगल की दृष्टि में। इस कारण वो पीड़ित हो गया, लेकिन उसने अपने कारक तत्वों के फल उनके लिए कर दिए। मतलब उस बाकी सब चीजें हैं, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तिजोरी में पैसा नहीं है। बिल्कुल। तो वो तो वैसे भी जो है उनका ये है कि जो है वो देश के लिए समर्पित है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आपको क्या लगता है जो अभी कोई एक और एनालिसिस कोई छूट गया है जो खास बात इसमें आप देख रहे हैं, तो चलते चलते दर्शकों को वो भी हम साझा करें। मैं यही बता रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि 2024 शुरू हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम चाहेंगे कि वो हेल्दी रहे। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तो देश के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। कोई भी रिसोर्स है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री होता, उसकी हेल्थ अच्छी है, व्यक्ति की तो कुछ भी कर सकता है, उसकी हेल्थ की ही कामना करनी चाहिए। देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी सारे हेल्दी रहे, उनकी भी हेल्थ की कामना है। लेकिन यहाँ पर जब राहु आएंगे संजीव जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको सतर्क रहना होगा। हाँ, इनको फिजिकली सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि राहु खराब नहीं है, खराब नहीं है, पंचम के फल बहुत अच्छे करेंगे, लेकिन पंचम के साथ साथ वो गुरु के भी फल कर देंगे। गुरु मार्केश है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। इसलिए सतर्कता जरूरी है। गुरु यहाँ से 12वें बैठे हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। मुझे लगता है कि गुरु के फल इनके लिए वो अच्छे नहीं होंगे। तो ये स्थिति जो है, अब आगे जब जाएंगे, तो जब गुरु की दशा आएगी तो वो राहु भी निकाल जाएंगे। ये खैर राहु भी निकाल जाना चाहिए इनको, लेकिन जब गुरु की दशा आएगी या राहु में गुरु आएंगे, तब हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि वो प्लेसमेंट 2 बार पे है। उसमें एज फैक्टर भी जुड़ जाता है तब तक। तो जितनी अगर गुरु की आएगी तब तक तो एज फैक्टर भी जुड़ जाएगा, बहुत आगे चले जाएंगे। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों ने देखा किस तरह से बिल्कुल एक एक चीज को माइन्यूटली जो है नरेश जी ने डिस्क्राइब किया मोदी जी की कुंडली के साथ, और ले दे के उन्होंने यही निकाला कि अभी लंबी पारी खेलेंगे और देश को जो है अभी और आगे जो है जो उनका एक विजन है उस पर बढ़ाने के लिए जो है वो काम करते रहेंगे। और वो चाहे 20-20 घंटे काम करते हैं, क्यों करते हैं, इसका भी उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन था वो भी बताया। उनके सामने कोई क्यों नहीं टिक पा रहा, ये भी नरेश जी ने बड़ी बखूबी बताया। एस्ट्रोलॉजिकल जो पूरा डिस्क्रिप्शन था वो आपने सुना, बाकी आपके सामने उनका काम है। आपको हमारा ये शो कैसे लगा जरूर बताइएगा। देखते रहिए कुंडली टीवी। नमस्कार।